अर्थ पुनर्चलन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है रीड ने किया है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का जो महत्वपूर्ण स्रोत है तो वह है भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में जिन स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो जो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहते हैं भूकंप केंद्र, उसको कहते हैं भूकंप केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप मूल या फोकस वह स्थान है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं भूकंप मूल, उसे कहते हैं भूकंप मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। तो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है अधिकेंद्र भूकंप का केंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप के केंद्र को ठीक ऊपर के जो होता है भाग उसको कहा जाता है उत्केंद्र, उसको कहते हैं उत्केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगें होती हैं वो होती हैं एल तरंगें। एल तरंगें भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो ये होती हैं दीर्घ पृष्ठीय तरंगें। दीर्घ पृष्ठीय तरंगें भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें जो ऑप्शन है समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, ये सही नहीं है। अब प्रश्नोत्तरी सेट 2 के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, ये भी सही है, नहीं पूछा है। और रिएक्टर स्केल एक स्थिति, ये भी नहीं है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है, नहीं है। और ये तो सभी हैं, इसमें से ये कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरें होती हैं उनको कहते हैं सुनामी, उनको कहते हैं सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो कौन सा है? तो सुनामी भूकंप से आती है, सुनामी जो है वो भूकंप के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो ये आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को जाना जाता है सुनामी के नाम से। इन लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, तो ये जापान विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो ये ऐस तरंगे होती हैं। ऐस तरंगे होती हैं जो तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। अब प्रश्नोत्तरी नंबर 3, प्रश्नोत्तरी सेट 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप का विज्ञान है। सिस्मोग्राफ भूकंप का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती हैं? एक साथ अनुभव किया जाता है तो इसे कहते हैं सहभूकंप रेखा। इसको कहते हैं सहभूकंप रेखा। क्वेश्चन नंबर 24, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है? तो समभूकंप रेखा का जो आकार होता है वो होता है अनियमित। समभूकंप रेखा का आकार अनियमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप का कारण होता है टेक्टोनिज्म। भूकंप का कारण होता है टेक्टोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का भाग होता है। तो ये होता है 68% भाग होता है। 68% भाग अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां पर कुल भूकंप का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? तो धरातल पर कौन सी घटना घटित नहीं होती है? तो ये है सुनामी। सुनामी धरातल पर घटित नहीं होती है, ये जल में घटित होती है, समुद्रों में घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो ये बताता है एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रत्यास्थान पुनर्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ये भूकंप की व्याख्या करता है, भूकंप की व्याख्या करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।